Assalamu alaikum. First, I would like to introduce myself. I am Adnan Bashir. Today, I am here to discuss a topic that is pair of linear equation in two variables. अगर हम देखेंगे ये linear equation का मतलब क्या होता है, linear equation का मतलब होता है कि जिसमें highest degree of the equation क्या हो, degree of the variable, highest degree of variable क्या हो, 1 हो, क्या हो, degree of variable क्या हो, 1 हो. अगर हम देखेंगे example 2x plus 3y plus 2 equal to 0. यहाँ पर जो है जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 1, यहाँ पर भी पावर जो है 1, तो डिग्री क्या बनेगी 1. अगर हम देखेंगे अब लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स, फिर हमें होगा इसके साथ हम ये टू वेरिएबल्स है, इसमें दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं x एंड y. अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल देखेंगे तो हम दो इक्वेशंस को लेंगे. एक इक्वेशन फॉर सम इंस्टेंस हम ये लेंगे और दूसरी जो है वो हम लेंगे 4x plus 3y plus 2 equal to 0. 4 पर हम देखेंगे जो यहाँ पर ये पेयर है. अब क्या पेयर का मतलब क्या होता है, दो होते हैं, तो ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है. तो हमने क्या देखा यहाँ पर, और ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल्स है x और y, एंड जो यहाँ पर है यहाँ पर भी x और y है. जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इन इक्वेशन फर्स्ट वो है 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y जो है इक्वेशन फर्स्ट में वो है 3, एंड जो कांस्टेंट टर्म है इन इक्वेशन फर्स्ट दैट इज 2, एंड इन इक्वेशन सेकंड वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड इज 3, एंड इन द कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन सेकंड दैट इज 4. इफ वी look about its general form, that's a1x plus b1y plus c equal to 0, c1. a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अगर हम कंपेयर करेंगे ये क्या था, यहाँ पर a1 जो था वो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, वो था 2. a1 जो है वो 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x in equation first. If we look about quotient of y in equation first, that's b1, that's 3. b1 is, and constant term in equation first, that is c1, that is 2. Here it is the equation, and if we look about the second equation, that is a2, हम अगर कंपेयर करेंगे वो quotient of x in equation second, a2 क्या है 4 है, and b2 quotient of y in equation second, that is 3. अगर हम कांस्टेंट टर्म की देखेंगे इक्वेशन सेकंड में c2 वो क्या है 4. मुझे लगता है आपको अब समझ आया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. अगर हम देखेंगे इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, ताकि जो वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जो क्या हो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशन में ऐसी वेरिएबल्स की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे. अगर हम देखेंगे हमें क्या सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं किसके लिए इन इक्वेशंस को, एक हमारे पास होता है एक मेथड ग्राफिकल और दूसरा होता है अलजेब्रिक. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, तो फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, फर्स्ट हमारे पास होता है कंसिस्टेंट सिस्टम इन विच द इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे यूनिक हो चाहे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो. इसमें क्या होता है, जो ये कंसिस्टेंट सिस्टम है इक्वेशंस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे एक सॉल्यूशन होगा इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. फिर होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम वेयर देयर इज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, उसी को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम. ये डिपेंडेंट सिस्टम है, जब हम क्या देखते हैं ये भी एक कंसिस्टेंट सिस्टम का जो पार्ट है जहाँ पर क्या होता है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे 2x plus 3y plus 6 equal to 0, ये किसकी हम लेंगे, यूनिक सॉल्यूशन की लेंगे एग्जांपल. और जो हम लेंगे 4x plus 6y, सॉरी 7y लेंगे, 7y लेंगे प्लस 7y, यहाँ पर 3y था, प्लस 2 इक्वल टू 0. अब अगर हमें फाइंड करना है कि ये इक्वेशन कब ये सॉल्यूशंस यूनिक होगा, कब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, तब हम क्या देखते हैं, रेशियोज देखते हैं. अगर हम क्विकली फाइंड करना है, अगर हम देखेंगे ये भी लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है, ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, बिकॉज यहाँ पर जो हाईएस्ट जो डिग्री है किसी इक्वेशन की वो है 1, वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, और जो ये इक्वेशन है इसमें कितने वेरिएबल्स है 2.
एक्स एंड वाई। और जो कंसिस्टेंट सिस्टम मैंने आपको बोला जहाँ पर क्या होगा, कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगा ऐसे 2x + 3y + 4 = 0। यहाँ पर लेंगे हम 4x + 6y + 2 = 0। ये हम इसकी एग्जांपल लेंगे। और एफएनआईटी सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर बताऊंगा, जो नेक्स्ट स्लाइड है हम वही पर डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, रेशियोज अगर हमें जल्दी से जल्दी फाइंड करने हैं तो अगर क्वेश्चन आए तो हमें क्या है कि आप रेशियोज को देख के सोल्यूशन बताओ। अगर हम कंसिस्टेंट सिस्टम के जो रेशियोज देखेंगे वो है a1x + b1, ये हम इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे + c1 = 0। ये किसकी जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स + b2y + c2 = 0। जो कंसिस्टेंट सिस्टम है हम क्या देखेंगे, इसके रेशियोज देखेंगे। इसका जो रेशियो होता है वो होता है a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये हम कब करेंगे, जब हमें जल्दी से जल्दी क्या करने, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। जो इसका ग्राफ होता है वो होता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, ये ऐसे होता है एक ऐसे होगा और दूसरी जो है वो ऐसे होगी। ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा, इस कंसिस्टेंट सिस्टम जो क्या होगा, यूनिक सिस्टम होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला। वो उसका ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा। क्या होगा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा, एक वैल्यू किसकी होगी, एक्स की, और एक किसकी होगी, वाई की। अगर हम देखेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम की एक और टाइप होती है, वो होती है डिपेंडेंट, जिसमें इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर हम उसकी जनरल फॉर्म को कंपेयर करके देखेंगे तो हम देखेंगे a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये क्या होता है, रेशियो होता है, जिसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे वो होते हैं कोइंसिडेंट। मैं आपको समझाऊंगा ये कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है। अगर ये ग्राफ ऐसा होगा कि एक ही इक्वेशन की जो लाइन है उस पर जो वैल्यूज है, अगर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट है, ये एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी। इसलिए हम इसको कहते हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो उसका रेशियो जो है वो है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। जो हमारा लास्ट है वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस। अगर हम इसका रेशियो की बात करेंगे तो वो है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये देखो ये कहाँ से, यहाँ पर इक्वल टू की साइन है, यहाँ पर इक्वल इज नॉट इक्वल टू की साइन है, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका जो ग्राफ है वो होता है पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका, जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। सॉरी, ऐसे ही देखो, जो ये ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये थे कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, किसको देखकर, रेशियो को देखकर,
तो ये जो हमने सारा डिस्कस किया वो था क्या, रेशियोज और सॉल्यूशंस की बात की हमने, देखी ग्राफिकल मेथड, वहाँ पर हमने देखा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में एक किस्म होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन वाला जिसमें ग्राफ होता है इंटरसेक्टिंग वाला, और जो दूसरा टाइप वो होता है जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट, वहाँ पर इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जो ग्राफ होता है वो कोइंसिडेंटल लाइंस होते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। और जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है जहाँ पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो उसका रेशियो है A1/A2 इक्वल टू अपॉन B1/B2 इज नॉट इक्वल टू अपॉन C1/C2, और इसका जो ग्राफ है वो होगा पैरेलल होगा, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करता, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जो हमने ये डिस्कस किया, ये हमने देखा कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल मेथड, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू।